बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना जी, एनजीटी न्यायालय दिल्ली के आदेश के बाद भी आपको समझ नहीं आ रही है क्या? जो लगातार आप बालाघाट जिले के नदियों से सरकार के राजस्व की चोरी करा रहे हैं, क्या कनेक्शन क्या है रेत माफियाओं से आपका? कहीं रेत माफियाओं ने आपको नोटों की बड़ी बड़ी गड्डी तो नहीं दे दी है जो इतना खामोश है आप इनकी लूट पर? नमस्कार साथियों, मेरे हाथ में एक एफआईआर की कॉपी है और ये एफआईआर कल दिनांक 29/10/2025 को रामपाली थाने में दर्ज की गई है 3 ट्रैक्टरों के ऊपर। और ये पूरा मामला क्या है, ये मामला मैं आपको पूरा विस्तृत रूप से समझाना चाहता हूं। ये मामला है एक ट्रैक्टर लोडिंग पर्ची के नाम पर 1500 रुपए की पर्ची के नाम पर सरकार के राजस्व की चोरी करने का यह मामला है। पूरे जिले में एक खेल चल रहा है। एक ट्रैक्टर लोडिंग पर्ची काटी जा रही है 1500 रुपए की और सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। जितने ट्रैक्टर नदी में जाते हैं वैध और अवैध घाटों में, उनसे पर्ची काटी जा रही है और 1500 रुपए लिया जा रहा है। वो 1500 रुपए सरकार के खजाने में नहीं, रेत कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में जा रही है। रेत की जो नियम से रॉयल्टी कटती है वो स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की साइट से ऑनलाइन कटती है और वो पैसा सरकार के खजाने में जाता है। मगर बालाघाट जिले में एक पूरा खुला खेल चल रहा है। ट्रैक्टर लोडिंग पर्ची के नाम पर 1500 रुपए की पूरे बालाघाट जिले की नदियों को खोखला किया जा रहा है और यह पूरी की पूरी चोरी बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना के निगरानी में हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीना की निगरानी में हो रही है। इस मामले पर बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना को मैंने लगातार जानकारी दी है, व्हाट्सएप के माध्यम से, लिखित शिकायत के माध्यम से, मगर बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीना इसके ऊपर कोई बैठक नहीं ले रहे हैं, इस पर कोई कार्य योजना नहीं बना रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए। इसका मतलब साफ है कि बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीना ये पूरी चोरी करवा रहे हैं। साथियों, ये मामला है पुनी घाट का और पुनी में कल 3 ट्रैक्टर रेत ले जा रहे थे। वहां के ग्रामीणों ने उनको रोका और पुलिस को और माइनिंग को इसकी जानकारी दी। फिर रामपाली पुलिस ने इन तीनों ट्रैक्टरों को पकड़कर रामपाली थाने में लाई और बाद में इन ट्रैक्टर वालों से पता चला कि रेत चोर कंपनी नेशनल एनर्जी एंड सर्विसेज वेनगंगा माइनिंग वर्क प्राइवेट लिमिटेड ने एक आदमी को काम पे रखा है, जिस आदमी का नाम है ग्राम खारा में धर्मेंद्र मेश्राम। इन ट्रैक्टर वालों की सवेरे सवेरे उसने एक रॉयल्टी काटी। और रॉयल्टी कहां की काटी? रॉयल्टी काटी उसने जागपुर घाट की। ये रॉयल्टी काटी जागपुर घाट की और रेत कहां गई? बालाघाट। और बालाघाट से जागपुर की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है और इस रॉयल्टी में लिखा जा रहा है कि बालाघाट से जागपुर की दूरी 116 किलोमीटर है। रॉयल्टी जागपुर की, रेत पुणे से ले जाई जा रही है और जागपुर से बालाघाट की दूरी 116 किलोमीटर बताई जा रही है। यह किस तरह से कानून का मजाक है? कलेक्टर मृणाल मीना जी, आपके खनिज के अधिकारी क्या झक मार रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी सरकार के राजस्व की चोरी हो रही है और आप खामोश हैं। और फिर ट्रैक्टर वालों के द्वारा पता चला, उन्होंने बताया, मेरी बात उनसे हुई है, उन्होंने कहा कि सुबह एक रॉयल्टी काटी गई, उसके बाद जब हम दूसरी ट्रिप लेने गए तो ट्रैक्टर लोडिंग पर्ची काटी गई 1500 की, फिर तीसरी ट्रिप लेने गए तब भी पर्ची काटी गई। ऐसा करके दिन भर 1500 की पर्ची काटी जा रही है और ये जो पर्ची का पूरा पैसा है ये कंपनी के खाते में जा रहा है और इस तरह से सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। इसकी जानकारी बालाघाट कलेक्टर को मेरे द्वारा दे दी गई है, मगर बालाघाट कलेक्टर इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं और पूरे जिले में इस तरह से लूट चल रही है। और जब ट्रैक्टर वालों ने बोला कंपनी के आदमी को कि तुमने तो हमको एक पर्ची दी है रॉयल्टी के नाम पर, ये रॉयल्टी बताया तुमने हमको, तो कंपनी के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब हम तुमको नहीं बचाएंगे, पूरा पैसा खाएंगे, नदियां लुटवाएंगे, मगर तुमको नहीं बचाएंगे। तो मैं ट्रैक्टर वालों से भी निवेदन करना चाहता हूं, ये कंपनी तुम्हारी होने वाली नहीं है और तुम 1500 रुपए की गेट पास पर्ची के चक्कर में
अपनी ही संपदा लुटवा रहे हो। जो रेत तुमको फ्री में मिल सकती है, उस रेत को कंपनी के हाथ से लुटवा रहे हो 1500 रुपए गेट पास टोकन के नाम पर। अगर आपको लेना ही है तो रॉयल्टी कटवा कर लो ना, ये पर्ची कटवाने की आवश्यकता क्या है आपको? अब भी समझ जाओ, ये कंपनी किसी की नहीं होने वाली है और रेत माफिया किसी के नहीं होने वाले हैं। जब तुम पकड़ाओगे तो ये हाथ खड़े कर देंगे। मध्य प्रदेश खनिज के राजपत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि ग्रामीणों को रेत के लिए उनका एक एरिया चिन्हित किया जाएगा और एरिया चिन्हित करके उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायत के एनओसी के बाद उनको रेत दी जाएगी। आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो रेत आपको फ्री में मिल सकती है वो कंपनी को आप गेट पास टोकन देके लुटवा रहे हैं। गजब तमाशा चल रहा है। और अभी तो मुझे पता चला है कि 1 तारीख से पूरे जिले भर ये लूटने का खेल प्रारंभ होगा। बालाघाट कलेक्टर इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। सारे सबूत देने के बाद, सारे तथ्य सामने आ जाने के बाद भी बालाघाट कलेक्टर इस पर कोई बैठक नहीं ले रहे हैं। बालाघाट कलेक्टर ने आज एक बैठक ली है बालाघाट में जिला जल उपयोगिता के ऊपर, जिसमें सारे बालाघाट जिले के विधायक थे, सांसद थे और सारे अधिकारी थे। और उसमें बता रहे हैं कि रबी की कौन सी फसल लगानी है और रबी के लिए हम नहरों से पानी देंगे और नहर किनारे अगर किसी ने पंप लगाया, मोटर लगाई, तो हम उस पर कार्रवाई करके उस पर मामला पंजीबद्ध करेंगे ना। किसान तो आपकी दृष्टि में अपराधी है, आप उनके ऊपर मामला करेंगे ही। ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर रहे हैं, ठीक है। मगर रेत माफिया, रेत ठेकेदार, रेत कंपनी के ऊपर मामला पंजीबद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? किसान आपकी दृष्टि में अपराधी है और रेत माफिया आपकी दृष्टि में क्या भगवान है क्या? ये किस तरह का दोहरा मापदंड है और किस तरह के कानून का दोहरा मापदंड है ये? आज आपको मीटिंग लेनी चाहिए थी कि किसानों की फसल अभी कट चुकी है, खेतों में है और वर्षा हो रही है और वर्षा से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। उस बर्बाद होती फसल का मुआवजा कैसे दिलवाना है, ये आपको मीटिंग लेनी चाहिए थी। नहीं, आप जो कार्य बात का है उसको पहले कर रहे हैं कि किसानों पे मामला बनाएंगे। बना लेना, किसान अपराधी है तुम्हारी दृष्टि में। मगर किसानों का जो नुकसान हो रहा है वर्षा काल में, अभी खड़ी फसल के ऊपर पानी जा रहा है, बंदी में सोई हुई फसल के ऊपर पानी जा रहा है, उसके लिए कार्य योजना क्यों नहीं बना रहे हैं? ये नदियों से इतनी बड़ी रेत की लूट हो रही है, इसके ऊपर बैठक क्यों नहीं ले रहे हैं? इसके ऊपर कार्य योजना क्यों नहीं बना रहे हैं आप? गजब तमाशा चल रहा है। सरेआम दिख रहा है, जिसके दस्तावेज उपलब्ध है कि 6 किलोमीटर दूर जागपुर से बालाघाट की दूरी है, उसको 116 किलोमीटर बताया जा रहा है। सारी पर्चियां आपके सामने हैं। आप उस पे मामला बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, उस पे बैठक लेने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए सरकार के राजस्व की चोरी को, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप किसानों पे मामला बनाने की अगर बात आई तो पहले उसकी बैठक लेंगे। मगर रेत माफिया जो चोरी कर रहा है सरकार के राजस्व की, नदियों को खोखला कर रहा है, गहरा करके जलस्तर सुखा रहा है, उस पर बैठक नहीं लेंगे आप। थोड़ी बहुत संवेदना प्रकृति के प्रति और नदियों के प्रति होगी कलेक्टर महोदय, तो मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, इस लूट को बंद करवाइए। आदमी आदमी को धोखा दे सकता है, प्रकृति के सिद्धांतों को नहीं। यह प्रकृति तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगी जो लोग नदियों को लुटवा रहे हैं। आप केवल नदियों को ही नहीं लुटवा रहे हैं, सरकार के राजस्व की चोरी को भी करवा रहे हैं। जिस पद पर आप बैठे हैं चोरी को रोकने के लिए, उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपके संज्ञान में सारी बात है चोरी की, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, खामोश है। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कलेक्टर महोदय कि रेत की पार्टनरी में आप भी है, रेत की चोरी में आप भी सम्मिलित है, इसलिए आप खामोश है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप सम्मिलित नहीं है तो मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, इस लूट को रोके और सरकार के राजस्व की चोरी को बचाए, अन्यथा प्रकृति आपको कभी माफ नहीं करेगी। यह प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से आप नदियों को उत्खनन करवा के, अवैध उत्खनन करवा के सुखा रहे हैं,
ये बड़ा गंभीर विषय है। हमने कभी भी वैध चीजों का विरोध नहीं किया है, हम बात अवैध चीजों की कर रहे हैं। ये गेट पास टोकन अवैध है, रॉयल्टी वैध है। हमने रॉयल्टी का विरोध नहीं किया कलेक्टर महोदय। इस गेट पास टोकन के 1500 रुपए, 1300 रुपए, 1000 रुपए के लूट को आप बंद करवाइए, नहीं तो हम तो न्यायालय जाएंगे ही आपके खिलाफ, क्योंकि हमको आपसे कोई न्याय की उम्मीद ही नहीं बची है। सैकड़ों और कई सैकड़ों आवेदन आपको हम दे चुके हैं, हमें न्याय तो केवल न्यायालयों में ही मिला है। आप तो केवल बालाघाट में चोरी करवाने के लिए बैठे हैं, और चोरी करवाने के अलावा आपका कोई दूसरा काम नहीं है। मैं बालाघाट की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो देखने के बाद थोड़ा विचार करिए। ये मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई बालाघाट जिले के हर इंसान को जल भविष्य में मिले, उसके लिए जल बचे, उसकी लड़ाई है। मेरी लड़ाई नदियों को बचाने की है, प्रकृति को बचाने की है। और उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं मेरे वीडियो के ऊपर, अगर मुझे कोई स्वार्थ होता तो मैं ये लड़ाई नहीं लड़ता और अपनी जान को हथेली पर रखकर नहीं लड़ता। मेरा निजी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं जिस प्रकृति का खा रहा हूं अन्न, जिस प्रकृति से जल पी रहा हूं, उसके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को निभा रहा हूं। धन्यवाद।